पंडित जी। जी, मेरा नाम आशीष कुमार द्विवेदी है। मैं मलियाबाद तोड़वा गांव का निवासी हूँ और मैं एक आम किसान बागवान हूँ और विगत 2002 से मैं आम का अच्छी क्वालिटी का उत्पादन करके सरकार की मार्गदर्शन में, उद्यान विभाग के मार्गदर्शन में समय समय पर अधिकारियों द्वारा निरीक्षण करके आम का उत्पादन करते हैं, जो समय समय पर हमें कीटनाशक या अन्य प्रकार की जो जानकारी देते हैं, उसी के आधार पर निर्यात योग्य आम का उत्पादन करते हैं। पंडित जी ये बताइए, जो नया तरह का वैरायटी आपने मोदी आम का जो नया वैरायटी निकाला है उसके बारे में बताइए थोड़ा सा। हाँ, हमारे मित्र हैं, एक मित्र साहब हमारे हैं नवी पना के, हाँ, उपेंद्र जी, उन्होंने एक नई वैरायटी तैयार की है मोदी जी के नाम से। प्रधानमंत्री मोदी जी जो है उन्हीं का है प्रचार, उन्हीं के मतलब जो है नाम से उन्होंने विकसित की है, जो अभी शुरू में स्टार्ट हुई है। कल उसका मुख्यमंत्री जी ने देखा भी है और उसको प्रशंसा भी की है, जो एक आम दिनों में अभी तो नहीं, आने वाले समय में मार्केट में आ जाए। तो वो आम की वो क्या है, क्वालिटी क्या है, कैसी आम है? की उसकी जो है 300 ग्राम से नीचे वजन नहीं है और वो गूदेदार आम है और अच्छी मतलब स्वाद में भी अच्छा है। ठीक, थैंक यू। नर्सरी के बारे में वीडियो में थोड़ा सा वैरायटी के बारे में बता दीजिए आप। हाँ, वहाँ वो डाल दूंगा मैं। हाँ, उसी पर बाद में डाल दूंगा। इसको आम के बारे में बताइए, कौन सा पौधा क्या है, थोड़ा सा बताइए। बताइए जरा आम के बारे में पंडित जी, इसके बारे में वैरायटी बताइए, कौन कौन से पौधे कौन कौन से हैं आप? ऐसे बताइए। अभी अभी मैंने आम के फलों के बारे में जानकारी दी। इसके बाद मेरा आम का बीज पौधे की नर्सरी का शिव नर्सरी एंड मैंगो गार्डन मलियाबाद लखनऊ के नाम से है हमारी संस्था, और जहां विभिन्न प्रकार की प्रजाति के अच्छी नस्ल के और अच्छे मात्र वृक्षों से तैयार किए जाते हैं कलमी पौधे। उसमें लंगड़ा, चौसा, दशहरी, अम्रपाली, मल्लिका, हुस्नहारा और विभिन्न प्रकार की रंगीन प्रजातियां, आंवला, नींबू, करौंदा, कटहल, जामुन और सभी प्रकार के पौधे उच्च क्वालिटी के जो तैयार किए जाते हैं। प्रदेश में अच्छे किसान, अच्छी नस्ल के पौधे किसानों को उपलब्ध करा के और उनको बागवानी तैयार करने का मार्गदर्शन भी हम देते हैं, जिससे वो अपने खेतों में अपने बाग तैयार करें और अपनी उपज का उचित मुनाफा लें, जिससे किसानों को। अच्छा, ये जो आपका आम का पौधा है वो कितने तक के रेट पे पड़ते हैं? वो सर हमारा 80 से लेके 150-200 रुपया, हर प्रजाति का अलग अलग रेट है। जैसे आंवला का हुआ, आम का प्रजाति का अलग अलग रेट है। जैसे लंगड़ा आम का हुआ वो कितने का पड़ता है? हमारा 80 से 100 रुपया, 150 फाइट के हिसाब से चलता है। अच्छा, 1 साल, 2 साल, 3 साल पौधे के साथ। ठीक है, थैंक यू। बोलिए। नमस्कार सर, मैं प्रेमचंद्र लोधी आम उत्पादक प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हूँ। मेरा 2 साल का एफपीओ है, उस एफपीओ के तहत मैं ये कार्य कर रहा हूँ। ये बताइए, जो आम आपने हाथ में लिया हुआ है, इस आम का नाम क्या है, इस आम की वैरायटी और इसका पैदावार कैसे होता है, और आपने इसको अलग तरह से पैदा करके किए हैं क्या? ये इसका नाम टॉमी एक्टिंस है और ये बैगिंग किया जाता है बचपन से ही। जब ये आंवले के साइज़ के बराबर होता है तो इसको इसमें बैगिंग करते हैं। आजकल जो नई टेक्निक आई है उसके तहत बैगिंग करके इसमें नो पेस्टिसाइड और इसके जो कीड़े मकोड़े हैं या जो और तरीके से बीमारियां इसको क्षतिग्रस्त करती हैं, वो फिर इसको नहीं कर सकती। अच्छा, ये बताइए, जो आम की वैरायटी है आपकी, जो आम पैदा करते हैं, इसमें किस तरह की व्यवस्था करते हैं कि जैसे कि आम की पैदावार बढ़ जाए? आम की पैदावार बढ़ाने के लिए सबसे अहम चीज़ है कि हमें पौधों को जो एनर्जी मिलती है, आजकल जो छीड़ हो रही है उसको पहले से ही एनर्जी देने का काम कर लेते हैं। जैसे फसल खत्म होती है, फिर उसमें जो भी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, खाद हैं, पेस्टिसाइड हैं,
फर्टिलाइजर से वो देना शुरू कर देते हैं, तब पौधे अच्छी फसल देते हैं। जैसे मान लीजिए नई वेराइटी का जो आप इस समय लाए, कौन सा आम जो नई वेराइटी का इस समय आपने लाया मार्केट में? नई वैरायटी में इस समय यही टॉमी एक्टिंस है मेरे पास, और मेरे पास चौसा है बैगिंग का, जिसका आप कलर देख सकते हैं। मलिका है मेरे पास, जिसका आप कलर देख सकते हैं। आप ये चौसा हमारा देख सकते हैं कितना कलरफुल और नो पेस्टिसाइड है। ये हमारे पास आम नेपाली है। मेरे पास कोई भी ऐसा रुको जी। हाँ, और वेराइटी मेरे पास कल हुस्नियारा आया था, हाँ। वो सब निकल गया तुरंत, वो सब लोगों ने ले लिया। थैंक यू भैया, और थैंक कई वैरायटी थी। यू। सबसे अच्छा आम का उत्पादन किस वेराइटी में, किस आम की हो रही है? सबसे अच्छा वो दशहरी हो रहा है और चौसा हो रहा है, और ये सफ़ेदा हमारा लखनऊ में हो रहा है। ठीक है, थैंक यू भैया। लेकिन दशहरी में हमें एक्सपोर्ट, जो बाहर का एक्सपोर्ट हो रहा है, वो हमें नहीं मिल पा रहा है सही ढंग से, अच्छा। इसलिए उसकी मार्केट बहुत अच्छी नहीं है। ठीक। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसकी एक्सपोर्ट अधिक से अधिक हो, तो हमारे जो किसानों का नुकसान हो रहा है, हर बाग में जो आम जो है ख़राब हो रहा है, सड़ रहा है, उससे बचा जा सके और किसानों की आय को बढ़ाया जा सके। हम इस पे काम कर रहे हैं। सबसे जो माननीय प्रधानमंत्री जी की मंशा है कि किसानों की जो लघु कृषक हैं, उनकी आय को दोगुना किया जाए, बढ़ाया जाए। हम उस मतलब उस मंशा को लेकर के काम कर रहे हैं। ठीक, थैंक यू भैया। आप बताइए। ये सर, मैं आरोग्यम वेस्ट फ्रेश मानव प्रोड्यूसर कंपनी जो सरोजनी नगर ब्लॉक का है, लखनऊ डिस्ट्रिक्ट का, उस एफपीओ का मैं सीईओ हूँ, संतोष कुमार। आप मैनेजिंग डायरेक्टर हैं हर्बल्स जी। और ये अभी पिछले 1 वर्ष से हमारा एफपीओ चल रहा है। अभी तक हमने अपने एफपीओ में लगभग 150 के समथिंग प्रोडक्ट बना लिए हैं, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो प्रोडक्ट है आपका, वो ये है मैंगो पल्प। ये मैंगो पल्प लखनऊ में पहली बार तैयार हुआ है। ये विदाउट प्रिजर्वेटिव, बिना कुछ मिलावट के 9 मंथ इसका सेल्फ लाइफ है। बिना मिलावट के इसका सेल्फ लाइफ जो है वो 9 मंथ है, क्योंकि ये एक्सपोर्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट है। मोस्टली जब हम भारत से बाहर जाते हैं, कोई भी चीज़ एक्सपोर्ट करते हैं, तो उसमें सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि इतना मिलावट यहाँ पर होता है कि कोई भी कंट्री वाला उसे लेता ही नहीं है। तो इसलिए हमारे पास जो एक्सपोर्ट की पल्प की जो डिमांड आ रही है, उससे हम 2 फायदे कर रहे हैं। एक तो अपने किसानों को बचा रहे हैं, जो 5 और 10 रुपये में आम फेंकता है, तो उनका आम सस्ते, मतलब 2 रुपये, 10 रुपये, 5 रुपये महंगा लेकर के उनका पल्प निकाल लेते हैं, और पल्प निकाल करके ये बाहर एक्सपोर्ट हो जाता है। अच्छा, ये बताइए, इसके बाद इसमें कौन कौन सी वेराइटी है? आम के बाद भी कुछ इसमें कर रहे हैं कि और कुछ है? आम के साथ साथ हमारे पास देखिए ये अचार है, ये मिक्स वेज पिकल है, ये 0 ऑयल का है। इसमें कोई भी बिल्कुल ऑयल नहीं मिला है, और प्रिजर्वेटिव भी नहीं मिला है। क्योंकि प्रिजर्वेटिव मिलाने से क्या होता है, एक एक बूंद हमारी ज़िंदगी में 40 साल तक जब प्रिजर्वेटिव खाते रहते हैं, तो फिर उसके बाद 40 साल के बाद हमारी लाइफ चलने लायक नहीं रहती है। तो सबसे पहले हमें बचना पड़ेगा प्रिजर्वेटिव से। लोग कहते हैं एक बूंद से क्या होगा। ठीक है भैया, अपने बारे में बताइए, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। ये आरोग्यम वेस्ट फ्रेश फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी जो हम लोग किसानों के हित के लिए यहाँ पे चला रहे हैं, उससे पहले मैं हरबंस सिंह, मैं डायरेक्टर हूँ, इसका मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ आरोग्यम वेस्ट फ्रेश फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी। और यहाँ पे हम लोगों ने जो किसानों को मार्केटिंग दिलाने के लिए जो आम से उत्पादित जो सामान है, क्योंकि तमाम आम जो है लास्ट मोमेंट पे जा करके ऐसी स्थिति में होता है कि किसान बेचता है, तो उसको हम लोग मैनेज करने का, वैल्यू एडिशन करने का प्रोग्राम हम लोगों का प्रोग्राम चल रहा है, किसानों को लाभ लेने का। अच्छा, अभी तक कितने किसानों से आपने खरीदारी कर चुके हैं? हमारे पास कुछ करीब 500 किसान हमारे पास खुद ही रजिस्टर है। अच्छा, तो उनमें से जो भी किसान हमको सामान देते हैं, लगभग 100 से ज़्यादा लोगों से हम लोग उनका जो है प्रोड्यूस खरीद चुके हैं और यहाँ बाजार में ला चुके हैं, और बाकी भी और उनके प्रोड्यूस होते हैं, उनको भी हम लोग प्रमोट करते हैं। ये तो काम का विषय है। थैंक यू। इसका बेहतर तरीके से इसका लीजिएगा फोटो, ये महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि ये एक्सपोर्ट क्वालिटी वाली चीज़ है।
लगाई है बरदस्ती हाल में, इसमें हमारा 22 इनाम आया हुआ है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, जिसमें हमारे फर्स्ट ज़्यादा हैं और सेकंड है थर्ड भी है। जैसे वैरायटी हम यहाँ लेके आए थे, जो रंगीन वैरायटी है, जैसे अरोनिका, अम्बिका, सनसेशन, टॉमेट किंग्स, ये कलरफुल वैरायटी है। कुछ तो हमारी मलिहाबाद की है, कुछ विदेशी नस्लों है। और ये काम जो सबसे ज़्यादा लोगों में आकर्षण का केंद्र बना, वो हम ये काम लेके आए थे 2.5 किलो का। यहाँ योगी जी ने इसके साथ में फ़ोटो खिंचाया और इस पर हम लोग को इनाम भी मिला है, हमारे अब्बा जी को इनाम भी मिला है। अगर उठा कर दिखाइए, ये प्रशस्ति पत्र मिला हुआ है। ये मिला हुआ है। और ये देखिए पीछे इसका कटलॉक लगा हुआ है, जो हमारे फादर जी हैं। काफ़ी वैरायटी लेके आए थे इसमें, जैसे भी मोहन भोग है, अभी मेरे पास स्टॉल पे सनसेशन है, अरोनिका है, अम्बिका है, और लखनऊ सफ़ेदा है, खासा इब्राहिमपुर है, अमरपाली है, बंगलौरा है। ये आम जो है, क्योंकि अपने पास आपने इस तरह का पेड़ उगा के तैयार कराया है, जी जी जी। इसको करने में अपना नाम देंगे इसको आगे चल के। इसका नाम रहेगा अवध किंग। अवध किंग नाम होगा लखनऊ शहर के नाम के। और इसके बाद कौन कौन सी वैरायटी आपने तैयार किया है नए तरह का पौधा? हमने एक आम तैयार किया है, सूखा अवध। उसकी खासियत ये है कि उसका पक्का फल जब डाल से गिरता है तो घुलता नहीं। आपके फादर जो हैं, जो पिताजी हैं, इनको नवाजा गया था फर्स्ट प्राइज पे, क्योंकि मैंने देखा था। हाँ, नंबर 1 बागवानी में उनको नवाजा गया। इसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? ये आम प्रदर्शनी लोग देख रहे हैं कि इनाम अभी मिला है, इसकी मेहनत हम लोग सालों करते हैं, तब जाके इस मुकाम पर हम आज पहुँचे हैं। सालों मेहनत करते हैं, ये नहीं कि हमने बाग गए लौट आए, आम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। किसानों से क्या कहना चाहेंगे आप? किसानों से मेरा कहना यही है कि किसान नई तकनीक सीखे और अधिकारियों से मिल करके अच्छा काम करे, ताकि देश को भी लाभ हो, अपना भी लाभ हो। थैंक यू। मेरा ज्वेल सिमेट्री नाम अरे! से है। ओके। ये वाला किनारे करोगी, व्हाइट वाला किनारे करोगी। अरे यार तू के मैं सीमा रस्तोगी हूँ और मैं ये अवध सिल्क ग्राम में एग्जीबिशन लगाने के लिए आई हूँ, और ये आम महोत्सव चल रहा है। मुझे बड़ा अच्छा लगा, मेरा पहला एक्सपीरियंस है ये, फर्स्ट बार मैं लगा रही हूँ। तो इसमें जो लगाई है, इसमें क्या समझ में आया आपको कि जैसे कि मान लीजिए आपने आर्टिफिशियल सब आपने रखा हुआ है, सब कुछ आपने रखा हुआ है, चूड़ी से लेके बिंदी वगैरह वगैरह से जंजीर वगैरह अंगूठी, इसमें क्या क्वालिटी है इसकी? ये क्वालिटी बहुत अच्छी है सर। मेरी यहाँ ब्रास का मैं सामान रखती हूँ कि जिसका कलर नहीं जाता है। आप चाहे जैसे पहने, पानी में भी पहने, बस ग्लू का आप इस्तेमाल ना करें और सब सही रहता है। और ये बताइए, ये गारंटी कुछ होती है इसकी कि नहीं? सर ये सब गारंटी नहीं होता, लेकिन हाँ साल भर 6 महीने चलता है, फिर आपका धीरे धीरे ये कलर चला जाता है। ये किस चीज़ से बन के आता है? पीतल का रहता है, कुछ वो मेटल वगैरह, तांबा वगैरह मिला हुआ होता है। आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? सर हम लोगों के आइटम बहुत अच्छे रहते हैं और हम लोग अच्छी ही जगह पे लगाते रहते हैं सर। राजभवन में भी लगा चुके हैं, गार्डन वगैरह सारी जगह कर सकते हैं। अपना परिचय बताइए फिर से, जैसे मेन पता बताइए जहाँ पे आपकी दुकानें हों। सर हम राजेश प्रकाश में रहते हैं और एग्जीबिशन ही करते रहते हैं सर। थैंक यू। रुक जा। एक्चुअली थोड़ा सा अपना परिचय देकर बोल दीजिए फिर से। बोलिए तुम हो जनपद से आया हूँ भाई। नाम बताइए। हमारा नाम है, नाम का ही काम किया जाता है। हमारे पास बहुत सारी चीज़ें। अचार की कौन कौन सी वेराइटी है? अचार के मुरब्बा वगैरह में कौन सी वेराइटी है आपके पास? मुरब्बा, आंवला लड्डू, आंवला बर्फी, आंवला जूस, आंवला बर्फी। और उसके बाद हमारे यहाँ तेल की भी बनती है, की बनती है। बहुत सारी चीज़ें आजकल नई चीज़ें जो आप लेके आए हो, क्या चीज़ है नई जो आप लेके आए हो अपने तरफ से? अमरूद की बर्फी है, बेल की बर्फी। ये 2 चीज़ें आपने तैयार कराया? नया तैयार किया है करंट। अच्छा। और जैसे आंवला में
आंवला की क्या क्या वेराइटियाँ आपके पास उपलब्ध हैं? नारियल टेबल लक्ष्मी बावन प्रजाति होती है, उसी का प्रोडक्शन हम तैयार करके और यहाँ किसानों के बीच में लॉन्च किया जाता है। धन्यवाद। हमारा निमिषिक मधुमक्खी वाला है। हम जो है मधुमक्खी पालन करते हैं बाराबंकी रजौली में बिशनपुर के पास, और हम लगभग 18 प्रकार के फूलों का शहद बनाते हैं जो कि शुद्ध प्राकृतिक रॉ हनी है, जिसमें सरसों, नीम, जामुन, यूकलिप्टस, लीची, अजवाइन, बबूल, अकेसिया, ये सारे शहद, इसमें पोलन ग्रेन भी है, मोमबत्ती भी है, हमारे पास दीपक भी है। इस तरह से हमारे पास कॉर्पोरेट गिफ्ट पैक भी हैं, आप देख रहे हैं इस तरह के पैक भी हैं। ये सारा प्रोडक्ट जो है बाराबंकी में बनाया जाता है, और इस पूरे इनिशिएटिव को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने मन की बात में भी लिया हुआ है अपने 91वें एपिसोड में। और ये पूरा का पूरा कार्य एक महिला समूह द्वारा किया जाता है, जिसमें शहद उत्पादन से लेकर के उसके प्रसंस्करण तक और पैकिंग तक सारे कार्य महिलाएं करती हैं। और हम खुद लगभग 2500 महिलाएं हमारे जुड़ी हुई हैं जो मधुमक्खी पालन काम कर रही हैं। और इसका टैगलाइन मधुशाला से मधु तक है, क्योंकि एक ऐसा गाँव है जो पिछले 35 वर्ष अवैध रूप से इलीगल तरीके से इलिका बना था, जो कि WHO ने भी इस गाँव को कवर किया हुआ है। और अब ये गाँव पूर्णतः शहद बना रहा है और शहद का प्रचार प्रसारण कर रहे हैं, और हम मधुमक्खी वाले के माध्यम से शहद उत्पादन करके पैक करके लोगों तक पहुंचा रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, जैसे कि बता रहे सरसों का चाहे यूकलिप्टस का, तो क्या ये बाराबंकी में एक जगह पैदा होता है कि अलग अलग जगह? नहीं, ये अलग अलग जगहों में पैदा होता है। जैसे बाराबंकी में सरसों होता है, यूकलिप्टस होता है, लीची के लिए बिहार, मुजफ्फरपुर, करंज के लिए झारखंड, तिल के लिए बंगाल, वन तुलसी के लिए सुंदरवन अपना उत्तर प्रदेश में ही है, और जामुन के लिए बहराइच आपका, उसके बाद नीम के लिए छत्तीसगढ़। हर जगहों पे अलग अलग शहद मिलते हैं। और लगभग लोग आपके माध्यम से ये बताना चाहेंगे, लोग जमे हुए शहद को नकली मानते हैं, लेकिन जमा हुआ शहद नकली नहीं होता है। वो उसका ग्लूकोज लेवल 35% से कम होने के कारण वो जमता है, और वो हमारे खाने योग्य होता है। और हर फूलों का शहद जो अलग अलग है उसकी अलग अलग मेडिसिनल प्रॉपर्टी भी होती है। जैसे सरसों का शहद हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, जामुन का शहद डायबिटीज के लिए अच्छा है, नीम हनी ब्लड सर्कुलेशन के लिए अच्छा है, तुलसी हनी हमारे कफ कोल्ड के लिए अच्छा है, अजवाइन हनी डाइजेशन के लिए अच्छा है। हर एक शहद की अपनी अलग मेडिसिनल प्रॉपर्टी भी है। जैसे मान लीजिए हम शहद लेने जाते हैं, कोई भी शहद लेने जाते हैं, तो जमा हुआ शहद से हम कोई तरह की वो ना करें कि वो गलत शहद है। बिल्कुल, जमा हुआ शहद आप आराम से खाइए, और आप कोशिश कीजिए कि शहद अपने लोकल मधुमक्खी पालक या जो खुद उत्पादन कर रहे हैं उनसे लीजिए, ना कि किसी ब्रांड की तरफ आप भागें। नहीं तो जैसे मान लीजिए हम मार्केट से लेते हैं, तो कैसे पता करें कि ओरिजिनल है? आप मूलतः एक नॉर्मल कांच के गिलास में आप शहद डालते हैं, जो नीचे जाके बैठ जाता है, ये आंखों में लगाते हैं। देसी तरीके हैं जिसको लोग मानते हैं, लेकिन अधिकतर लैब टेस्ट ही सबसे अच्छा मान्यता है। देसी तरीके में क्या आँख में लगाएंगे तो? आँख में लगाएंगे तो जलन होगा, ग्लास वाटर पानी में डालेंगे नीचे बैठ जाएगा। ये लोग ऐसा पुरानी पद्धति कहती है, हम एज एक्सपर्ट नहीं कहते, हम तो लैब टेस्ट को ही लैब रिपोर्ट मानते हैं। थैंक यू।